हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी फॉर्म निकले हुए हैं। तो देखते हैं कि कितनी कितनी सीटें रहने वाली है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, और बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू होने वाला है या फिर फीस कितनी है या फिर क्या क्या इफेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो हमारा चैनल है, अगर आपको पीएचडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप यूसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे जुड़ी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे जैसे कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकलते हैं पीएचडी के लिए, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपकी ये यूनिवर्सिटी है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जो कि मध्य प्रदेश में है, और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है आपकी मध्य प्रदेश में, और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ए ग्रेड A+ ग्रेड आपको एक्रेडिट द्वारा, सॉरी, नेक द्वारा एक्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी की बात हो गई, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये सेशन 25 से 20 का जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुए हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या आपकी, देखिए काफ़ी बड़ी ये आपकी का बाउचर है, तो हम ओनली मैन जो है पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि इसकी जो है, मतलब पहले तो देखते हैं कि कॉल ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपको जो है एप्लीकेशन करना होगा, मतलब अप्लाई करना होगा www.dhsgsu.edu.in पर। आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कब से ओपन होंगे और कब तक चलेंगे, ये थोड़ा आगे वीडियो में, मतलब जो बाउचर है इसमें दिया गया है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और एलिजिबिलिटी को लेकर जो है बात नॉर्मली है कि आपको अगर आप 4 ईयर के बाद, यूजी के बाद कर रहे हैं, तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली अगर आपका 55% होना चाहिए। और अगर आप SC ST या फिर OBC, यानी कि नॉन क्रिमिनल एयर वाली जो मतलब कैटेगरी होते हैं, नॉर्मली SC ST OBC से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको ऐसे 5% का जो है छूट दी जाती है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की बात होगी। और नेक्स्ट है कि जो PWD के लिए भी आपको आरक्षण मिलता है, जैसे नॉर्मली, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है। आप अगर SC ST OBC हैं, तो आपको जो नॉर्मली मतलब आरक्षण मिलता है वो इस यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मली 6 ईयर मैक्सिमम और 3 ईयर मिनिमम जो है होती है। फुल टाइम प्रोग्राम है ये, ठीक है। ये फुल फुल टाइम PhD की जो है एप्लीकेशन निकले हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मतलब प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपका जो है नेट स्कोर है, आपका जो है वो यहाँ पे वैलिड है। और देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका, यानी कि जो नॉर्मली द मार्क्स ऑब्जेक्ट ऑफ UGC नेट दिसंबर, यानी कि आपका जो UGC नेट दिसंबर 2000, अगर आपका वही फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नॉर्मली सभी रूल फॉलो हो रहे हैं कि अगर आपका PhD ओनली है और या फिर आपका नेट है, तो वो 1 साल की वैलिडिटी होती है। लेकिन अगर आपका JRF है तो 3 साल के आप वैलिड हो गए, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़, सब चीज़ें जो है होता है। नॉर्मलाइजेशन कोई होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन नहीं आती, ठीक है। और आपकी जो है यहाँ पे क्वालिफाई अगर देख सकते हैं कि आपका जो 70% और 30% आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, वो आपका जो है इंटरव्यू और उसका रहने वाला है। 70% आपका जो है मार्क्स रहने वाला है UGC नेट का, जो आपका स्कोर कार्ड है। और आपका 30% आपका इंटरव्यू का स्कोर जो में आप परफॉर्म करेंगे, वो आपका रहने वाला है, ठीक है। नॉर्मली ये सब चीज़ें बताया गया है कि एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये सब नॉर्मली चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो JRF वाले हैं, थोड़ा प्रायोरिटी दिया, मतलब जो नेट और JRF वाले हैं उनको 70% का जो आपका वेटेज है और होगा। लेकिन फ्रेंड, जो आपका जो एलिजिबल है, यानी कि कैटेगरी जो PhD वाली है आपकी, उसका जो तो पूरा जो मतलब सिलेक्शन होने वाला 100% जो है आपका बेस्ड ऑन इंटरव्यू रहने वाला है। फ्रेंड्स, इनमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन आपका वैलिड जो होगा स्कोर, वो आपका PhD ओनली वाले माना जाएगा। लेकिन आपका इंटरव्यू होगा, जो आपका वेटेज 100% जो है इंटरव्यू का ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपका नेट और JRF है इन दोनों में, तो आपका 70% वेटेज स्कोर कार्ड का और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा, ठीक है, जो नॉर्मली ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो अलग है, जो इंटरव्यू है 100% ही आपका जो वेटेज होगा, जो PhD क्वालिफाई वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं।
आपको इंटरव्यू एंड मेरिट लिस्ट यानी जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी जो DRC होगी, यानी कि जो आपको रिसर्च प्रपोजल नॉर्मली होता है डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, ठीक है, वो आपके सामने आपका मतलब जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, आपको विद प्रपोजल यानी कि आपको प्रपोजल लेके जाना होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ विद रिसर्च प्रपोजल। नॉर्मली अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी जो है सीट कितनी है, एक बार नॉर्मली गो थ्रू कर लेते हैं। अगर आप किस सब्जेक्ट से हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपनी जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपनी जो है सीट देख सकते हैं। एक बार नॉर्मली देख लेते हैं कि इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपकी जो है 5 सीट है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है आपका फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ पे कोड दिया हुआ है, सब्जेक्ट कोड यहाँ पे सीट दी हुई है, और आपके यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है क्योंकि, तो आपकी जो है ये जो है आपकी कैटेगरी वाइज आपको डिस्क्राइब कर देगा कि कितनी कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट है, ठीक है। तो नॉर्मली हम टोटल ही सीट पर बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हिस्ट्री में 50 हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 10 हैं, अप्लाइड जियोलॉजी में 12 हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 4, बायोटेक्नोलॉजी में 3, बोटनी में फ्रेंड्स 20 सीट हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में 6 हैं, केमिस्ट्री 12, कॉमर्स में 6 है, और कंप्यूटर साइंस में है आपकी 3 सीट, और इकोनॉमिक्स में आपकी 11 सीट, और एजुकेशन में आपकी सीट है 16, ठीक है। जो आपकी सीट एजुकेशन सब्जेक्ट में 6 और 7 सब्जेक्ट में आपकी 16 सीट हैं, ठीक है। इंग्लिश में 12 हैं, फोरेंसिक साइंस में 2 है, ज्योग्राफी में 5 है, लॉ में है आपकी 11, हिंदी में है 3, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपकी 1 सीट है, ठीक है, और लिंग्विस्टिक में आपकी 2 है, मैथमेटिक्स में आपकी 8 है, म्यूज़िक में आपकी 1 सीट है केवल, और जो है फार्मास्यूटिकल साइंस में आपकी जो है 25 सीट है, और फिलोसफी में 1, और फिजिक्स में भी 19 सीट अच्छी खासी हैं, और पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 6 सीट है, साइकोलॉजी में 1 सीट है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन में आपकी 3 सीट हैं, सोशोलॉजी में आपकी 3 सीट है, उर्दू में 2, और योजिक साइंस में आपकी जो है 3 सीट है, और जूलॉजी में आपकी 18 सीट है, फाइन आर्ट में 2 हैं, और जो है परफॉर्मिंग आर्ट में आपकी 2 हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस में 5, और जो है वैदिक स्टडीज़ में आपकी 3। तो फ्रेंड्स टोटल मिला के जो आपकी अच्छी खासी सीट निकल के आ रही है, आपकी 246 सीट आपकी जो है आपकी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। फ्रेंड्स जो आपका ये 35 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आई होप कि आपका कोई भी सब्जेक्ट बचा हुआ होगा, ये तो आपकी जो है सभी डिपार्टमेंट में थोड़ी किसी किसी में कम है, लाइक जैसे कंप्यूटर साइंस में बात करें, या फिर हिस्ट्री में जो नॉर्मली मेन सब्जेक्ट है लेकिन कम सीट है, और आपकी से लैंग्विस्टिक में भी कम सीट है, ठीक है। लेकिन सभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप इससे जो है यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स सीटें कम मिल जाती हैं, कॉम्पिटिशन बहुत रहता है, लेकिन आपको इंटरव्यू अच्छा परफॉर्म करके अपनी अपनी जो है एक सीट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बात सीट की हो गई कि कितनी कितनी सीट है। अगर हम इसमें जो है फ़ीस की बात करें, ठीक है, जो आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा करेंगे जो है पोर्टल पर, यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है आपकी जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है, SC/ST के लिए 500 फीस है, और PW यानी कि जो हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं, पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस होगी। करेक्शन फ़ीस अगर आप कोई गलती कर लेते हैं तो आपकी 50 जो फीस है आपको देनी पड़ेगी, 50 रुपये फीस देनी पड़ेगी, ठीक। ये होगी फ़ीस की बात। और नॉर्मली सब चीज़ हो गई है आपकी, देख सकते हैं जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या कितने KB में आपका फ़ोटो होना चाहिए, इसे भी आपको जब अप्लाई करो फॉर्म तो वहाँ यहाँ से आप वो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी हेल्प होगी। तो अब बात करते हैं कि कब से कब तक आप इस जब फॉर्म को दे सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये इन्होंने एक कन्फ्यूज़न वाली बात कर दिया है कि यहाँ पे टेंटेटिव लिख दिया गया है, ठीक है, ठीक है, टेंटेटिव लिख दिया गया है, लेकिन ये सभी डेट जो है टेंटेटिव नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आज 12 तारीख मतलब हो गई है, और जो है इसका एप्लीकेशन पोर्टल ऑन हो चुका है, आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो अगर इसकी जो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो 12 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो गया है, और आपकी 26 दिसंबर टेंटेटिव यानी कि इसकी डेट जो 26 दिसंबर से बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन आपका जो जो एप्लीकेशन फॉर्म हो गए हैं, आप इनकी जो यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये www.dhsgoc.edu.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ से अपना अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
आपकी जो फ्रेंड जो इनकी जो डेट है इंटरव्यू की, ठीक है, इंटरव्यू की और जो फाइनल रिजल्ट की वो इन्होंने अभी नहीं दी हुई है, वो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। जैसे आप अप्लाई इनकी लास्ट डेट आएगी उसके बाद आप ये इनकी यूनिवर्सिटी पे जो यूनिवर्सिटी की साइट है उसको विजिट करते रहिए, वहाँ पर ही इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सभी क्लियर हुए होंगे कि कितनी जो है ये फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये आपकी जो है एडमिशन होने के बाद की जो है फीस डिडक्शन इन्होंने, मतलब फीस कितनी कोर्स वर्क की और कितनी सब कुछ इन्होंने दी है सेमेस्टर वाइज। तो ये आपकी बात की बात होती है, जो इम्पोर्टेंट बात आपकी यहाँ तक है कि हाँ भाई एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपका इंटरव्यू होगा कैसे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी और क्या क्या इनमें आपका क्या क्या, मतलब कि इन जो आपका स्कोर कार्ड है किन किन कैटेगरी के लिए कितनी कितनी फीस है, या फिर जो आपकी सीट कितनी है, ये सभी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इनके लिए पीएचडी एडमिशन प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो इनकी वेबसाइट पर जाकर आप जो है ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट हो चुके हैं इनका जो है अप्लाई फॉर्म, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली पीएचडी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।